स्क्वायर इंटू 8 यानी कि 8 वॉट। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ हो, यानी कि एफिशिएंसी आई 80%। ओ माई गॉड, तुम ध्यान से देखो तो सीता की एफिशिएंसी 80% है। हाँ सर, कितने प्रतिशत? 80%। अब बताओ श्याम और सीता में कौन समझदार है? सीता की श्याम। कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि देखो, इस बात को समझने का प्रयास करो। सीता की एफिशिएंसी ज्यादा है, सीता लॉस कम कर रही है, पर सीता पावर 8 वॉट ही छोड़ रही है। अच्छा, अब समझो, श्याम 12.5 वॉट छोड़ रहा है पर एफिशिएंसी 50% ही। अरे हाँ, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है तो एफिशिएंसी सोचो सिर्फ 50% होती है। क्या एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है? हाँ, देखो, जैसे जैसे आर बढ़ाओगे एफिशिएंसी इंक्रीजेस। सोचो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आया था? आर बाई आर प्लस आर इंटू 100। अरे हाँ सर, तो एफिशिएंसी तो बढ़ती जाएगी पर पावर घटती जाएगी। अगर आर की वैल्यू बढ़ा रहे हो और आर ग्रेटर देन आर है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी पर पावर घटेगी। तो आपको ऑप्टिमाइज करना होगा। जैसे मान लो कोई बोले इस सेल से 8 वॉट पावर चाहिए। जब तू इस सेल बाजार से खरीद के लाया ना, तो तेरे को ये तो पता पड़ गया, तूने कैलकुलेट कर लिया कि ये 12.5 वॉट से ज्यादा पावर नहीं दे सकती, तो तू ऐसा सर्किट ही नहीं बनाएगा। तेरी रिक्वायरमेंट अगर 12.5 वॉट से ज्यादा है तो ये सेल तेरे लिए काम का नहीं है। पर सोच, तेरी रिक्वायरमेंट 8 वॉट ही। अब सोच तू एक्सटर्नल सर्किट 0.5 लेगा कि 8 लेगा? 8 लेगा, ताकि बैटरी लंबे रन तक चले, क्योंकि लॉस कम कर रही है। देख, 10 के इनपुट में ही 8 वॉट मिल रही है। राम का सर्किट तो बिल्कुल बेकार था। यानी कि अगर बैटरी से एफिशिएंसी और पावर ठीक ठाक चाहिए तो लॉजिकली सोचो, एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उससे कम हुई तो पावर भी कम मिलेगी और एफिशिएंसी तो कम मिल, बहुत बेकार मिलेगी। अरे हाँ सर, तो लॉजिकली बैटरी को जोड़ा जाता है, लॉजिकली बैटरी को जोड़ा जाता है। क्या एफिशिएंसी और पावर का खेल समझ आया? जब पावर मैक्सिमम है तो एफिशिएंसी सिर्फ 50% होती है। अब अगर एफिशिएंसी बढ़ाओगे तो पावर घटती जाएगी। ऐसे मत सोचना सर एफिशिएंसी 100% कर ले। एफिशिएंसी 100% करने का मतलब आर को इनफाइनाइट ले जाना। अरे हाँ सर, तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। पर हमें यह समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम पावर क्या ले सकते हैं, उससे कम अगर हमारी पावर की रिक्वायरमेंट है तो आर ऐसा लेना है। आर की दो वैल्यू आएगी, एक कम वाली एक ज्यादा वाली। कौन सी वाली लेनी है? ज्यादा वाली, क्योंकि उस केस में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये काम की कहानी है, किताबों में नहीं मिलेगी। काम की कहानी, प्रैक्टिकल कहानी। पहले बताओ, जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर। अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल सही सर, शानदार, जानदार, जबरदस्त। ठीक है सर, अच्छा लग रहा है सर, जोरदार सर, जबरदस्त सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का? हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आई। बात समझ आ गई सर, अच्छा लगा सर, शानदार इलस्ट्रेशन, बढ़िया। हो, क्या वो कहानी समझ आई? ये तो पूरा एक एक करके समझाया। देखो, 8-20% एफिशिएंसी, अपन तो पहले ही समझ गए, अपन ने तो एक साथ ही कर लिया पूरा। हो, देखो भाई, ये तीनों कहानी अपने को समझ आ गई। बोलो क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। अब देख, अगर अपन प्रैक्टिकल बात करें तो अगर अपन कोई सर्किट ऐसे लेते हैं, देखो, टक 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 टक, उससे कोई फिक्स बैटरी जोड़ते हैं, ठीक, ये आर और ये ई और ये आर। अब अगर बैटरी फिक्स कर दी तो पावर और आर में सोच के देखो, लॉजिकली समझ में आएगा। पावर और आर में जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे, शुरुआत में पावर बढ़ती है आर बराबर आर तक, फिर वो घट जाती है। तो देखो ग्राफ कैसा है, ये समझ में आया कैसा है? ये आर बराबर आर पर, आर बराबर आर पर पावर क्या हो गई? मैक्सिमम। जब तक वो आर लेस देन आर था तब भी पावर कम थी। अभी इलस्ट्रेशन लेके बताया ना, 0.5 पर 8 वॉट, वो बड़ी मैक्सिमम पर गई, फिर वापस घटने लग गई।
जैसे जैसे आप आर बढ़ाते जाओ। अच्छा, एफिशिएंसी की बात करो तो एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी लगातार। देख, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, ऐसे समझ तो आर बाई आर प्लस आर इंटू 100। हाँ सर, देखो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/1 प्लस आर बाई आर। अरे हाँ सर, इंटू 100। अब सोचो आर बढ़ाओ, छोटा आर तो फिक्स है, आर बढ़ाओगे तो क्वांटिटी घटेगी, ये क्वांटिटी घटेगी तो 1 प्लस क्वांटिटी भी घटेगी, ये घटेगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। अरे हाँ सर, तो एफिशिएंसी लगातार बढ़ती जाती है। जाहिर सी बात है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती। देखो ध्यान से, ये ऐसे बढ़ती जाती है, अनंत पे जाती जाती है, जाती जाती है, जाती जाती है। अरे हाँ, पर ये याद रखना कि जब मैक्सिमम पावर होती है तो एफिशिएंसी सिर्फ 50% होती है। क्या ये किसी भी बैटरी को फिक्स करने पर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं उसका पावर और एफिशिएंसी के ग्राफ हैं, जो आपको लॉजिकली समझ आने चाहिए, जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम भी आते हैं। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल सही सर, बढ़िया। एक और प्रैक्टिकल बात बताऊं, वैसे मैंने वो पीपीटी में डाली नहीं है पर बता देता हूं, सुनना ध्यान से। चलता ये क्लियर है एकदम? क्या है, कहानी क्लियर है? अरे सोच लो, क्योंकि इसके बाद अब अपन चालू करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आप अपनी लैब में जाके देखोगे, मुझे लगता तो है नहीं तुम लैब वैब जाओगे, तो मैं उनके ना आपको बढ़िया एनिमेशंस वाले फोटोज बढ़िया दिखाऊंगा एकदम, है ना। तो अब अपन चालू करने वाले इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उससे पहले पर मैं आपको एक अच्छी चीज और बता देता हूँ, ध्यान से समझना उसको। अलग है, पीपीटी नहीं बनाई थी मैंने उसकी, पर मेरे को लगता है बता देता हूँ। कंफ्यूज मतलब कंफ्यूज क्या, छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। देखो ये, ध्यान से समझो। एक जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, ध्यान समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सुनो, मान लो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे समझो कि एक एग्जांपल लेता हूँ तो मैं समझ में आ जाए। मान लो कि एक बैटरी है ऐसे, ओके, ये है 100 वोल्ट, ठीक, ओके। इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लो 2 ओम, ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। मान लो कि इस पे अपन ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ रखा था, सपोज 8 ओम। तो करंट कितना बह रहा था सर? करंट बह रहा था 100/2 10 एम्पियर। यस। तो जो पावर आ रही होगी वो क्या आ रही होगी? 10² इंटू 8। हाँ, एक्सटर्नल सर्किट में। अब क्या हुआ कि तुम्हारे घर पे दिवाली की सफाई हुई, या तुम्हारे घर पे कोई ओकेजन था, तुम्हारे घर पे सफाई हुई, तुमने सर्किट बना रखा था। अब क्या हुआ, तुम्हारे घर पे एक फालतू बैटरी निकल आई। अच्छा, हाँ सर, बिल्कुल निकल आई। वो बैटरी कितने की थी? वो बैटरी थी ऐसी, वो बैटरी थी मान लो 2 वोल्ट 1 ओम, ऐसी बैटरी थी। तुमने सोचा फालतू ही तो पड़ी है यार, तुमने सोचा फालतू ही तो पड़ी है, तुमने इसको इसी के साथ सोचा फालतू पड़ी है, सपोर्ट कर देता हूं 100 वोल्ट की बैटरी। तुमने सपोर्ट कर दिया, लो भाई 1 ओम 2 वोल्ट 2 ओम 100 वोल्ट। ओ हो, अगर तुमने सपोर्ट करा तो पावर इन 8 ओम बढ़ जानी चाहिए। अरे हाँ, देखते हैं देखते हैं। देखो अब करंट कितना, देखो करंट हो गया 102/11। 102/11, ध्यान से सुन, 102/11, सही बोलो ना, 102, 100 प्लस 2, हाँ 11 नहीं, 102/11, हाँ बिल्कुल सही। तो 102/11 करंट आया 9.27, 9.3 अप्रोक्सीमेटली। अरे हाँ, करंट घट गया, करंट घट गया। ओ माय गॉड, पावर ऑल्सो डिक्रीजेज। अरे करंट घट गया तो आई स्क्वायर आर भी घट गया। हमने बैटरी बिल्कुल सीरीज में इसलिए लगाई थी कि हमें फायदा हो, पर हमें तो नुकसान हो गया। अरे हाँ सर, सोचो बैटरी लगाने से भी नुकसान हो गया। ऐसा हो सकता है अगर बड़ी बैटरी के साथ छोटी बैटरी लगा दो। सोच, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 माइनस आई आर। आई है 102/11 इंटू 1। देखिए क्वांटिटी लेस देन 0 है। अगर बैटरी के अक्रॉस जो लगाई गई E - IR नेगेटिव आ जाए
तो भले आपको लगे वो फायदा पहुंचा रही है, पर वो हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए बड़ी बैटरी के आप ऐसा मत सोचो कि बैटरी और सीरीज में लगाएंगे तो हमेशा वो फायदा ही पहुंचाएंगे। अगर एक बड़ी बैटरी के साथ छोटी बैटरी लगा दो तो हो सकता है उससे नुकसान हो रहा हो। अरे हाँ, ये मैं सिखाना चाहता था कि ऐसा मत सोचना कि बड़ी बैटरी के साथ छोटी बैटरी जोड़ दो तो हमेशा फायदा होगा। देखो नुकसान हो रहा है, नुकसान नुकसान हो रहा है। फिर से एक अच्छा कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट? सही बताऊं, फायदा कब होता है सीरीज में बैटरी को जोड़ने में? जब बराबर की बैटरीज जोड़ी जाती हैं, जब बराबर का संबंध होता है। और हाँ सर, एक बहुत बड़ी बैटरी, एक बहुत छोटी सी बैटरी, बड़ी बैटरी लगा मेरा साथ देगी, पर और नुकसान, उसकी एनर्जी पी रही है। अरे हाँ, ये छोटी बैटरी वही है। आपके आसपास के वो लोग जो नकारात्मक सोच रखते हैं, आप सकारात्मक सोच रखते हो, आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले हो। आपको पता नहीं पड़ता कि अगर आप नेगेटिव सोच वाले के साथ, भले वो आपसे छोटा हो, अगर आप रहोगे तो वो आपकी एनर्जी पिएगा, आपको नुकसान होगा, भले आपको पता पड़े या पता ना पड़े। बैटरी के जरिए हमने भैया फिलोसफी झाड़ ली। अरे यस और नो, हाँ सर, पर काम की थी कॉन्सेप्ट भी और फिलोसफी भी। इसलिए आपके आसपास की सराउंडिंग बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए, जो ये कहते हो कि दुनिया खराब है या तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी समय रहते दूरी बना लोगे, उतना ज्यादा जीवन में सफल होना आसान होगा। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? क्या बात क्लियर है? ये अच्छा कॉन्सेप्ट था, फिर से एक है ना, इसको ऐसे ही अच्छा कॉन्सेप्ट के नाम से लिख लो। अच्छा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि बैटरीज को हमेशा पैरेलल जोड़ सॉरी सीरीज में जोड़ने से फायदा हो ऐसा जरूरी नहीं है, नुकसान भी हो सकता है। मन में ऐसा लगता है कि फायदा तो होगा ही, पर होता नहीं है। रियलिटी में उस बैटरी के इंटरनल लॉसेस बहुत ज्यादा आपको लॉस पहुंचा देते हैं। ओ माय गॉड सर, सोच लो सर। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, वाह सर। अब मैं आपको एक करंट सिटी के बिल्कुल अलग सेक्शन पे लेके चल रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लैब से एसोसिएटेड चीजें हैं। तो मैं आपको ना, पहले जब अपन लैब में जाते हैं तो हम मीटर बेस पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, अपन वोल्ट मीटर, अमीटर, बहुत से छोटी 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 चीजें इसमें पढ़ेंगे। भले ही अपन एक आध लेक्चर में खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, पर याद रखना, जितने ज्यादा चांसेस इस करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल आने के हैं, उससे कई ज्यादा चांसेस इस अगले एक डेढ़ लेक्चर में है। हालांकि वो लेक्चर तभी समझ में आते हैं जब अपन पहले का पढ़ चुके हैं, पर ये इंपॉर्टेंट होते हैं। टफ नहीं होगा, बहुत बहुत टफ नहीं है, बस ध्यान से समझना है, दिमाग में सेट रखना है। तो अब अपना सफर शुरू हो रहा है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सफर चालू करने से पहले मैं आपको दो पांच वो चीजें बता रहा हूं जो बेसिक चीजें हम लैब में यूज लेते हैं। उनके फोटोज के साथ आपको उनको दिखाया जाएगा ताकि आपको अच्छा लगे, बात समझ आए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। लो भैया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो, अपन पहले छोटी छोटी बात करते हैं भाई। अगर अपन इलेक्ट्रिकल लैब में जाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, हमें सप्लाई चाहिए डीसी। हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, लगभग लगभग जो अपने बेसिक 12 तक के एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो डीसी पे करते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब जो आपकी बैटरी होती है ये वाली, हाँ ऐसे वाली बैटरी, इन्हीं पे करते हैं। क्योंकि इन बैटरी में ऐसे नहीं बहुत बड़ी बैटरी ले लो, ऐसे थोड़ी बहुत साहब डायरेक्ट सप्लाई ले ली 220 वोल्ट की, ओ हो, एक्सपेरिमेंट गलत हुआ, बच्चा झटके से गायब। आज लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए 10 में से 5 बच्चे शहीद, एक और क्षति। ऐसे थोड़ी करते हैं, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, उनसे लैब में एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। तो जो हम सप्लाई लेते हैं वो कोई डायरेक्ट अपनी ये वाली सप्लाई नहीं लेते जो घरों पे आते हैं, हम सेल्स को यूज करते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल, ताकि अगर बच्चे को झटका लग भी जाए तो बहुत कम हो। बोलो क्लियर? तो बेसिकली जो कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो, सप्लाई तो चाहिए ना। तो पहली बात, हम जो बेसिक अपने इंस्ट्रूमेंट लेते हैं
उसमें हम डीसी सप्लाई लेते हैं, मतलब सेल्स वाली सप्लाई लेते हैं, और वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल वोल्टेज 2 से 10 वोल्ट के बीच में होता है। वो जनरली दो तरीके से लिया जाता है, या तो सिंपल सेल ले लेते हैं, डब्बे होते हैं, या फिर आपकी लैब्स में आपको बैटरी एलिमिनेटर भी दिखाई देंगे। ये कुछ नहीं करते हैं बैटरी एलिमिनेटर, सिंपल सेल तो आप जानते ही हो, सिंपल सेल है ना। तो हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो सप्लाई चाहिए 2 से 10 वोल्ट से ज्यादा हम नहीं लेते, इतना झटका हम झेल जाते हैं अगर लग भी जाए तो भी। अच्छा, इसके लिए हम या तो सिंपल सेल लेते हैं या बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर ये ऐसा दिखाई देता है। इस बैटरी एलिमिनेटर का एक सॉकेट अपन अपनी सप्लाई में लगाते हैं, तो जिससे आउटपुट आता है वो 2 से 10 वोल्ट के बीच की सप्लाई का आता है, सिंपल। तो सिंपल सेल तो आप जानते हो, बैटरी एलिमिनेटर पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, आपको लैब में दिखाई देगा। बैटरी एलिमिनेटर इज अ सिंपल डिवाइस which basically gives us a output DC voltage between 2 to 10 वोल्ट। सिंपल, उसकी इंटरनल वर्किंग में अपन नहीं जा रहे हैं, आपको लैब में दिखेगा। बैटरी एलिमिनेटर क्या काम करेगा आपके लिए, आपको सिंपल सप्लाई देगा 2 से 10 वोल्ट के बीच की, और डीसी सप्लाई देगा ताकि आपको झटके वटके का किसी भी चीज का डर ना हो। या फिर सेल यूज कर लो, पर अमूमन अपनी जो लैब्स होती है उनमें बैटरी एलिमिनेटर अपन यूज करते हैं। सेल तो खत्म होते रहते हैं, बच्चे पता नहीं कितने सेल खत्म कर देंगे नहीं तो बैटरी एलिमिनेटर को देखो, वो जो बैटरी एलिमिनेटर का आपको फ्रंट फेस दिख रहा था ना, देखो ये रहा, देखो ये याद करने जैसी चीजें हैं। पीछे चल, ये देख, ये दिख रहा था ना आपको, ऐसा है, दिखता है बैटरी एलिमिनेटर। पहली बात तो हाँ सर, ऐसा दिखता है बिल्कुल ठीक। अगर अपन इसका फ्रंट फेस देखें तो ऐसा दिखेगा। एक ऑन ऑफ का स्विच होता है, बिल्कुल ठीक। एक ये पावर जो अपन आउटपुट लेते हैं, इसमें प्लग लगा के आउटपुट ले लेते हैं, ये होता है वोल्टेज सेलेक्टर। ये होता है आउटपुट। ये बताता है भाई, आपको देखो ये लिख रहा है 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट। एक्चुअली क्या होता है, यहां से एक क्लिप निकालकर, ऐसे क्लिप होती है, क्लिप निकालकर इसमें किसी में भी डाल सकते हो आप, ऐसे समझो आप। वो क्लिप जिसमें डालोगे ना, उतना वोल्टेज आपको सप्लाई मिलेगी जो आप सप्लाई यहां से ले रहे हो, आउटपुट। ये यहाँ पे आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पावर है, ये असलियत में एक 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 छोटी सी डोरी टाइप चीज, डोरी क्या मतलब एक वायर टाइप चीज होता है, उसमें आगे एक प्लग होता है, सॉकेट टाइप। और ये जो आपको 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट दिख रहे हैं, 12 वोल्ट मान लो मैक्सिमम, उसमें जिसमें डाल दोगे वो आउटपुट सप्लाई आपको दिखने लगेगी। अच्छा, तो प्रैक्टिकली जो आपका, जब भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, तो जो आपका लैब असिस्टेंट या जो भी लैब मैनेजर होंगे, वो आपको बोलेंगे कि भाई बच्चों, बिल्कुल झटके से अगर बचना है तो 2 वोल्ट की ही आउटपुट सप्लाई लिया करो, है ना, ताकि आपको झटका ना लगे, है ना। वो कहता है कि आप अपने प्लग को बैटरी लिमिटर में 2 वोल्ट में ही लगा के रखो, वरना आपको अगर 8 वोल्ट 10 वोल्ट में लगा दोगे तो झटका अगर लगा तो थोड़ा बड़ा लगेगा, वो भी बहुत बड़ा नहीं पर थोड़ा बड़ा लगेगा। अच्छा भाई, बच्चे तो, लड़के तो नालायक होते हैं पक्का एकदम। तो अगर टीचर ने बोला कि 2 वोल्ट में ही लगाना, तो पक्का 10 वोल्ट में लगाएंगे, 12 वोल्ट में लगाएंगे, और किसी को झटका लगाएंगे। ये बात लैब असिस्टेंट को पहले से पता होती है। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में आपका लैब असिस्टेंट अंदर के 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट सबके तार पहले से ही काट के रखेगा, काम सिर्फ 2 वोल्ट करेगा। ये प्रैक्टिकल बात थी। अरे हाँ ना बोल भाई, क्योंकि तुम नालायकी तो मचाते हो कि नहीं, हम तो सर ने बोला 2 वोल्ट, मैं तो 12 वोल्ट लगाऊंगा। अरे हाँ ना बोल। तो अगर अपन सिंपल सी बात करें, तो बैटरी लिमिटेड इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों की सप्लाई, आप ऐसे समझो घरों की सप्लाई, into low voltage direct current 2 volt 4 volt. Battery limiter provides constant DC voltage and converts 220 volt AC current into 4 to 2 to 2 to 10 volt DC current for experiments. क्या मेरी बात क्लियर है? इसकी बैटरी लिमिटर की वर्किंग से कोई लेना देना नहीं है तुमको। एक इंस्ट्रूमेंट है जो तुम्हें लैब में दिखेगा। दिखेगा तो आपको कैसा दिखेगा ये भी समझ में आया, उसका फ्रंट कैसा होगा ये भी आपको समझ आया। बना लो, उतार लो, ऐसे बना सकते, ये ऐसे दिखेगा, ट्र, 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 अरे हाँ ये ऐसे, ये फ्रंट में ऐसा ही गोला, ये ऐसे सिलेक्ट टक 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 टक, ये ऑन ऑफ का स्विच, हो। क्या मेरी बात क्लियर है? तो बैटरी लिमिटर एक सप्लाई का सोर्स है 2 वोल्ट से 10 वोल्ट। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, अभी एक्सपेरिमेंट चालू नहीं हुए, अभी देखो तो सही छोटी छोटी चीजें होती कैसी हैं। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, मजेदार है सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, पक्का? यस, परफेक्ट, शानदार, जानदार, जोरदार, जबरदस्त। अच्छी बात है भाई।
अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। तो बैटरी लिमिटर हमें समझ आ गया। ठीक भाई, आगे चलते हैं। छोटी छोटी बात है। बैटरी लिमिटर क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। उतार लिया? हाँ सर बहुत बढ़िया। डायग्राम में ज्यादा परेशान मत होना, मैं भी क्लास में बनाता हूँ तो वो इतने सुंदर थोड़ी बनते हैं। एक प्रतीकात्मक बनाना है आपको, है ना? ओके ठीक है सर, ध्यान से देखो। एक और चीज जो अपन यूज लेते हैं लैब्स में, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। एक्चुअली क्या होता है रेजिस्टेंस बॉक्स का काम क्या है? किसी भी मान लो सर्किट में तुम्हें 5 ओम चाहिए, किसी में 25 ओम चाहिए, किसी में 210 ओम चाहिए, किसी सर्किट में 400 ओम चाहिए, तो बार बार कहां से इतनी रेजिस्टेंस आएगी? तो एक सेटअप तैयार करा गया जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स। अच्छा, ओ हो, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। वो एक ऐसा बॉक्स है जिसमें अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करो तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस अवेलेबल हो जाती हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स इज अ बॉक्स which gives us a variety of fixed resistances which we can use in different circuits। अच्छा, ये दिखता कैसा है? ध्यान से समझो, फील करो। देखो रेजिस्टेंस बॉक्स दिखता ऐसा है। ये रियल पिक्चर, ये रियल पिक्चर, ये रियल पिक्चर है। ओके, रियल फोटो ऐसा समझिए। ठीक है, ऐसा दिखता है। तुम्हें देखो इसमें ऐसे प्लग्स दिख रहे हैं ऊपर। हाँ दिख तो रहे हैं सर, ये दिख रहे हैं, ये प्लग्स। अरे हाँ सर, प्लग्स दिख तो रहे हैं। शानदार सर, जानदार सर, जबरदस्त सर। अब होता क्या है समझो पहले। आप इसको देखो ऊपर से, तो देखो यहाँ पे है ना, आपको ऐसा दिखाई देगा। ये देखो, इसको रियल पिक्चर को देखो। तो मैं वापस पीछे आता हूँ। देखो ये प्लग 1 ओम 2 ओम 2 ओम 5 ओम 10 ओम, ये ऐसे प्लग के नीचे नीचे लिखा होता है। देखो यहाँ पे सप्लाई जोड़ते हैं वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स, ठीक, जो सर्किट में चाहिए। अब आपको मान लो उस सर्किट में रेजिस्टेंस चाहिए। अब आप ऐसा समझो कि जितने प्लग आप निकालोगे ना रेजिस्टेंस बॉक्स के, उतनी रेजिस्टेंस आपको मिलती जाएगी। पहले तो ये समझो ये काम कैसे करता है, समझो इसका यूज क्या है पहले समझो। रेजिस्टेंस बॉक्स हमें इसलिए चाहिए ताकि अगर आपको सर्किट में नॉन रेजिस्टेंस चाहिए कि भाई सर्किट में एक काम करना, तो बुला रहे हैं, सुन इस सर्किट में एक काम कर, 55 रेजिस्टेंस जोड़ दे। अच्छा, अब कहां से लाऊं 55 रेजिस्टेंस? तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, तो ऐसे जोड़ देगा। 55 कैसे जोड़ेगा? देख, 50 का प्लग निकाल ले, 5 का प्लग निकाल ले। जो प्लग निकालोगे रेजिस्टेंस इन द सर्किट क्या होगी? इक्वल टू सम ऑफ जितने प्लग्स निकालोगे। पहली बात, सर्किट में रेजिस्टेंस प्लग डालने से आती है कि प्लग निकालने से? प्लग निकालने से। इंटरनल थोड़ी कहानी समझा दूं, प्लग निकालने से। आपको ऐसे ही बनाना है। इसका चाहो तो टॉप व्यू आप ऐसे बना लेना। देखो ऐसे, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। टॉप व्यू ऐसे बना लो, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये आपके प्लग्स, ओके सर। ऐसे 1 2 3 4 5, ये 6, ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। और देखो इन पे क्या क्या लिखा हुआ है। 1 ओम 2 ओम 2 ओम 5 ओम 10 ओम 20 ओम। इनफाइनाइट का मतलब तो क्या है? सर्किट तोड़ दो। इनफाइनाइट का क्या मतलब है? सर्किट तोड़ दो। अच्छा, ये 20 ओम, ये देखो 50 ओम, ये देखो 100 ओम, ये देखो 200 ओम, ये देखो 200 ओम, ये देखो 500 ओम। इससे भी बड़े होते हैं कई बार रेजिस्टेंस बॉक्स। हमारे लैब में आपने को ये वाला मिलेगा। तुम देखो सारे प्लग निकालो तो टोटल कितना समेशन हुआ? 500 200 700 200 900 100 1000 1000। देखो ये तो हो गया 1000, यहां तक 1000 हो गया। ओके, अब देखो 50 20 20 10, ये फिर से 100 हो गया, तो एक 1100 हो गया। और देख फिर ये 10, तो देख 1110। आर मैक्स कितना है इसका? 1110। तुम एक बात ध्यान से देखो कि अगर मैं तेरे को बोलूं कि अगर तेरे पास ये वाला रेजिस्टेंस बॉक्स है, मैं तेरे को बोलूं 1110 ओम तक कोई भी इंटीजर वैल्यू बोल, कोई भी इंटीजर वैल्यू 1 से लेकर 1110 तक, तो वो सारी रेजिस्टेंसेस बना सकता है। कुछ भी बोल ले। नंबर लेता हूं 727 ओम चाहिए,
तो 727 ओम के लिए क्या करेंगे, 500 निकाल लो, 200 निकाल लो, 500 200 700 27, 20 निकाल लो, 5 निकाल लो, 2 निकाल, बन गया 527। पहली बात, रेजिस्टेंस बॉक्स इज यूज टू पुट नॉन रेजिस्टेंसेज इनटू द सर्किट। अच्छा, वो कैसे, जितना प्लग निकालोगे उतने का सम रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अच्छा, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। हाँ सर, अब सोचो अगर ये जो आपका प्रैक्टिकल जो आपके लैब में आपको रेजिस्टेंस बॉक्स मिलता है वो ऐसा होता है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में 1110 ओम मैक्सिमम है, इससे 1 से लेकर 1110 ओम तक की कोई भी इंटीजर वैल्यू का क्या रेजिस्टेंस आप इसमें डाल सकते हो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अब समझो ये होता कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ऐसे है ना, ये जो प्लग है इसका थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखो, उसको पीछे देखना, थोड़ा अच्छा लगेगा तुमको देख। ये जो अभी अपन दिखा रहे थे ना, देखो ऐसे ऐसे प्लग होते हैं ये। हो, देखो ऐसे प्लग, प्लग के अंदर ये वायर होते हैं। इससे फायदा क्या होता है समझाता हूँ तेरे को, इसको फील करके बताया। देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें, देखो देखो ये देखो, मान लो कि ऐसे ना आपके ऐसे प्लग ऐसे डला हुआ है, ये ऐसे ना, ये जो बीच बीच के सेक्शन ना ये बना रहा हूं मैं, ठीक। ये आराम से समझो बढ़िया कंडक्टर के वायर होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऐसे जो प्लग होता है ना ऐसा होता है दिखने में, जब आप इसको देखोगे ना तो ऐसा दिखेगा आपको। रियलिटी में जब लैब में जाके देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अच्छा, वो यहाँ पे फंसा होता है, ऐसे फंसा देते हैं उसको, ऐसे फंसा देते हैं ये। ऐसे, अच्छा इसके अंदर ऐसे रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, ये ऐसे ही क्यों घुमा रखा है, इसका कारण ऐसे क्यों घुमा रखा है, इसका कारण, इसका कारण मैग्नेटिज्म में आएगा, वो कहलाती है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे, वहां नहीं जा रहे, ऐसे बस आप तो समझो। अच्छा मान लो कि ये ऐसा समझो कि ये 5 ओम वाला था, तो समझो ये 5 ओम वाला है, तो इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, 5 ओम। आप समझो ये जो मटेरियल ना, ये मटेरियल ये बढ़िया कंडक्टर विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ये जो प्लग होता है इसका जो मटेरियल होता है, समझो कि कंडक्टर विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ऐसा समझो आप, बढ़िया मोटा। अब सोचो होता क्या है कि अगर ये प्लग लगा हुआ है तो करंट जब आएगा, यहां से आया करंट, तो उसको दो पाथ मिले, एक तो ये प्लग वाला पाथ और एक ये वायर वाला पाथ। प्लग की रेजिस्टेंस क्या लगभग 0 है, तो क्या पूरा करंट वहीं से निकल जाएगा, वो 5 ओम को यूज नहीं लेगा। पर सोचो अगर आप प्लग निकाल दो तो अब तो उसके पास एक ही पाथ बचा, कौन सा, 5 ओम। ऐसे काम करता है। तो 5 ओम उस प्लग में रेजिस्टेंस नहीं है, उस सर्किट में नीचे 5 ओम जुड़ा हुआ। प्लग ये काम करता है कि प्लग की रेजिस्टेंस लगभग 0 है, तो अगर वहां से करंट आया और प्लग लगा हुआ है तो प्लग से होके निकल जाएगा, वो नीचे वाली रेजिस्टेंस को यूज नहीं लेगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो अगर वो उसे यूज नहीं लेगा तो वो यूज नहीं आएगा, पर अगर आपने प्लग निकाल लिया तो उतनी रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगी। तो समझ में आया कि रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करता है। रेजिस्टेंस बॉक्स इज यूज टू पुट नॉन रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड हाउ इट वर्क्स। क्या वो आपको समझ आ रहा है, एंड हाउ इट वर्क्स, क्या ये आपको समझ आ रहा है। हाँ सर, समझ भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, बोलो क्लियर। अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो क्लियर। अरे पक्का। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, शानदार, जानदार, हम सफर। ओके, ये था अपना रेजिस्टेंस बॉक्स।
वायर ऐसे क्यों सिमेट्रिकली घुमा हुआ होता है, उसका कारण मैग्नेटिज्म में पता पड़ेगा, अभी नहीं। ओ हो, चलो भाई ठीक, समझ में आ गया भाई रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करता है, उसका यूज क्या है और वो काम कैसे करता है। प्लग निकालते रहना, रेजिस्टेंस आती जाएगी, समेशन कर सकते हो। आपको सेटअप ऐसा ही दिया गया है 500 200 की, आप कोई भी नंबर बोल लो, 1110 तक आप सारी रेजिस्टेंस बना सकते हो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर। ओके, एक और सेटअप जिसे अपन क्या कहते हैं, रियोस्टेट। पहले समझो ये रियोस्टेट, एक और इंस्ट्रूमेंट जिसे अपन कहते हैं रियोस्टेट, ये इसकी रियल पिक्चर है, रियल फोटो। ओ हो, ये एनिमेशन है। पहले आप समझो एक ड्रम होता है, उस ड्रम पर रियोस्टेट, पहले समझे काम क्या आता है। एक्चुअली क्या होता है, रियोस्टेट एक ऐसा सिंपल सा डिवाइस है, जैसे मान लो मेरे को तो है ना सर, मेरे को तो ना सर, मान लो तेरे को एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें 20 12 वोल्ट सप्लाई चाहिए। अब तेरे पास जो लैब में बैटरी हो तो 20 वोल्ट की, तो 12 वोल्ट कहां से लाएगा, तो रियोस्टेट की मदद से तू 12 कर सकता है। अच्छा, या फिर ऐसा कि तेरे को रेजिस्टेंस से ज्यादा मतलब नहीं, तू चाहता है सर्किट की मल्टीपल रीडिंग्स लू, अलग अलग करंट की वैल्यू पे, तो तुम चाहते हो कि सर्किट में एक ऐसी चीज लगा दूं जिसमें करंट को वेरी कर सकूं, तो रियोस्टेट वो काम कर लेता है, उसको आगे पीछे करो वो करंट वेरी कर देता है सर्किट में। अच्छा, सो बेसिकली इफ वी वांट टू, बेसिक दो मेजर यूज अगर बात करें, तो इफ वी वांट टू टेक मल्टीपल करंट रीडिंग्स इनटू द सर्किट, वी कैन डू इजीली यूजिंग रियोस्टेट। सेकंड, if we want output supply of different values using a single battery of upper voltage value, we can also do that by using rheostat। अच्छा, तो अगर अपन उन दोनों का समावेश करें तो अपन ये बोलें कि रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो रेजिस्टेंस वेरी कर कर सर्किट में मल्टीपल करंट्स जनरेट कर सकता है, और साथ ही साथ ये पोटेंशियल डिवाइडर, मतलब ये पोटेंशियल की दूसरी वैल्यूज देने में भी आपको सहायक रहता है। वो दिखता ऐसा है, वो दिखता ऐसा है। अच्छा सर, अब ध्यान से देखो, तुम अगर रियल फोटो में देखो तो एक ड्रम है, ये आपको एक ड्रम दिखेगा, ड्रम, इस ड्रम पर ना बिल्कुल पास 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 कंडक्टिंग वायर रैप्ड है। अरे हाँ, अच्छा देखो ऊपर ये एक रॉड दिख रही है कंडक्टिंग, उसके ऊपर ये प्लास्टिक कवर है, प्लास्टिक कवर। ओके, ये कंडक्टिंग रॉड, ये देखो ये भी एक कंडक्टिंग क्लिप, थोड़ा समझने का प्रयास करना। कंडक्टिंग क्लिप, ये कंडक्टिंग क्लिप रियलिटी में ऐसे सेट हो रहा होता है किस पे, ड्रम पर, जिसको आप ऐसे नचा सकते हो। ये जो आपका ये है ना, ये ऊपर प्लग, इसको आप ऐसे घुमा सकते हो। अच्छा, अच्छा, ये जो कंडक्टिंग क्लिप और ये कंडक्टिंग रॉड इंटरनली जुड़े होते हैं, ऊपर इसलिए प्लास्टिक का कवर लगाते हैं ताकि आप उसे हिलाओ तो आपको करंट ना लगे, इंटरनली जुड़े हुए हैं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। पहले इस बात को समझो, समझ आया, एक ड्रम है नॉन कंडक्टिंग, इस पे वायर लपेट दिया, टक 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 टक, ओके, और उस ड्रम के ऊपर एक क्लिप लगाया, उसको कंडक्टिंग रॉड से जोड़ दिया, उस क्लिप को आगे पीछे हिला सकते हो, उस पे इसलिए प्लास्टिक का लगाया गया ताकि आपसे करंट पास ना करे, पर वो कंडक्टिंग क्लिप ऊपर वाली रॉड से कनेक्टेड है। अच्छा, इस क्या बोलते हैं अपन, इस रियोस्टेट जिसे अपन बोलते हैं, इस पे 3 जगह प्लग होते हैं, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, ये 1 2 3 places where we can connecting wires।
मतलब एक्सटर्नल सर्किट में इसको जोड़ने के लिए 3 जगह आपको दिखाई देती है। अच्छा, अब देखो इसका वो, तो देखो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 इसे भी मान सकते हो, उधर भी मान सकते हो, एक ये 3 तरीके से दिखाई देता है। पहले तो क्या बात समझ आई? हाँ, सेटअप तो समझ आया सर। अब ये काम कैसे करता है उसको सुनो। अब ये काम कैसे करता है उसको सुनो, उस बात को समझने का प्रयास करो। अच्छा सर, ये कैसे काम करता है सर? बताओ सर, बढ़िया से बताओ सर, अच्छे से बताओ सर। सुने ध्यान से, ये कैसे काम करता है। पहले तो ये सेटअप समझ आ गया? अरे सेटअप समझ आ गया? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। ठीक है सर। अब क्या करें? करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सुनो रे भाई। ठीक सर। अब देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब करते क्या है कि हम एक कनेक्टिंग वायर यहां जोड़ते हैं, दूसरा यहां जोड़ते हैं। उससे फायदा क्या होता है? सुने, किसी भी सर्किट में एक यहां एक यहां, एक्चुअली है क्या समझो। आप ये देखो, ऐसे आप इसको ऐसे हिला सकते हो। किसको? ये जो ऊपर का ब्लॉक है ना, जो प्लास्टिक का कैप है, उसको आप ऐसे हिला सकते हो। अब सोचो इसमें है ना, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे ऐसे, उससे अपने कंडक्टिंग क्लिप से, ये रही वो क्लिप। हाँ सर। अब सोचो, मान लो आपने इसको ऐसे हिलाया, ऐसे हिला लिया सर्किट में। अब सर्किट में यहाँ जुड़ा हुआ है, देखो ट्र ट्र। अब सुनो, अब सोचो तो इस सर्किट में जब करंट यहां से आएगा तो ऐसे घूमेगा, ट्र 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 ट्र, और यहां से होकर अंदर, यहां से होकर यहां निकल जाएगा। इधर नहीं आए, इधर जगह ही नहीं कहीं जाने की, ऐसे यहां से निकल। अब आप सोचो कि इतनी ही रेजिस्टेंस यूज्ड। अरे हाँ सर, तो सोच सर्किट में कितनी आसानी से हम क्लिप को हिलाकर, कितनी आसानी से हम क्लिप को हिलाकर सर्किट में रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। और अगर वेरी कन्वीनियंटली वी कैन, वेरी कन्वीनियंटली we can vary resistance by shifting cap, therefore changes current। तो सोचो, क्या हम सर्किट में बहुत आसानी से, बहुत आसानी से क्या सर्किट में अपन करंट वेरी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं? बहुत है। और हाँ सर, कोई बच्चा बोले सर मैं तो यहां और यहां पे सर्किट को जोड़ूंगा, जोड़ ले भाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पर इन दोनों को अगर जोड़ देगा, वन को और इसको 3 मान लेते हैं, वन को और 3 को अगर जोड़ दिया तो रेजिस्टेंस फिक्स हो गई ना। तो या तो 1 को 2 को जोड़ो या 3 को 2 को जोड़ो। अच्छा, बात तो सर आपकी सही है सर, जोरदार है सर। अरे वाह सर, मजा आया सर। ओहो, तो अगर ये एक्सटर्नल सर्किट, ये क्या है सर? ये असलियत में रिप्रेजेंटेशन ऐसे बनाया जाता है, टक 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 टक। अगर कहीं पे ऐसे बना दिया गया नोटेशन, इसका मतलब नोटेशन ऑफ रियोस्टेट। ओके सर, ये नोटेशन है, रोटेशन नहीं, नोटेशन किसका? रियोस्टेट का। तो इस सर्किट में रियोस्टेट जोड़ दिया गया एक्सटर्नल सर्किट से। अब आसानी से इसमें वेरी करा के हम करंट कर सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा, क्या करेगा। वो सर्किट का हिस्सा हो सकता है, वो सर्किट का हिस्सा हो सकता है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ रही है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, शानदार है सर, जबरदस्त सर। बोलो पक्का? अरे गारंटी? हाँ सर, समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक सर। So very conveniently we can vary resistance by shifting cap, therefore changes current। Oh my God! हो ये लो भाई, ए बी सी आउटपुट। अच्छा ये क्या भाई? ये बेसिकली आप समझो कि कभी, जो मैंने आपको पहले बोला ना
जो अपन ने पहली अभी चीज समझी वो तो क्या वेरी कर रही थी, करंट सर्किट में। असलियत में हम रियोस्टेट को ऐसे भी वी कैन यूज as a potential divider। कैसे समझें? 20 वोल्ट की बैटरी, मुझे तो 12 वोल्ट ही चाहिए, तो कुछ मत करो, देखो देखो बैटरी लगाओ, ये मान लो 20 वोल्ट की, तो ऐसे कैप को एडजस्ट करो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस यहां पर आउटपुट 12 वोल्ट ही। ओ हो, तो अगर सोचो मैं अगर रियोस्टेट जोड़ दूं तो ए और बी की बजाय, अगर ए और बी क्या है, ये वाले पॉइंट है, जैसे अपना सर्किट था ना ऐसे, तो ये अपनी कैप लग रही थी ऐसे। अरे हाँ सर, ये कैप यहाँ, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये अपना एक था, ये अपना एक था, ऐसे एक, ये अपना एक बी, तो ये ए, ये बी, ये सी। तो अगर ए और सी के बीच में आप आउटपुट ले लो तो क्या वो कैप को इधर उधर कर कर क्या वो आउटपुट कम ज्यादा हो सकता है? अरे हाँ, तो इसे कहते हैं, इस कहानी को अपन कह सकते हैं, इसे कहते हैं वी कैन यूज अपने रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ओ माय गॉड, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। वही जो मैंने बोला वही सब, चाहो तो उतार लो। आउटपुट वोल्टेज वेरीज एज द रियोस्टेट एरो मूव। आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द सर्किट विल ऑलवेज बी लेसर, जाहिर सी बात है कम ही होगा जो लगाया है उससे तो। और रियोस्टेट इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर। क्यों पोटेंशियल डिवाइडर बोलते हैं, बोलो क्लियर है क्या? पोटेंशियल डिवाइडर कैसे क्यों बोलते हैं, बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि भैया वो आपको 20 वोल्ट को डिवाइड करके दे सकता है। 8 चाहिए 8 ले लो, 6 चाहिए 6 ले लो, 5 चाहिए 5 ले लो। अरे हाँ, तो पोटेंशियल डिवाइड करके दे सकता है। आप कम चाहिए ले ले भाई, ज्यादा नहीं दे पाएगा, कम चाहिए ले ले भाई। 20 का 5 चाहिए ले भाई, 8 चाहिए ले भाई, किसी को 12 चाहिए ले भाई, 25 चाहिए नहीं भाई। अरे हाँ ना बोलो भाई, वो कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। इसलिए आपको रियोस्टेट का एक और नाम सुनाई दे जाएगा जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। बोलो क्या मास्टर की बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, जोरदार क्लियर है सर, मजा भी आ रहा है सर। लो भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार भाई। हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक सवाल आया बिल्कुल सिंपल, क्या? देखो भाई बिल्कुल सिंपल सवाल आया। सही बताऊं तो ये सवाल है ना, मेरे टाइम पे आया था जेई 2003, बिल्कुल बेसिक, इसलिए मेरे दिल के करीब है। जेई 2000 एनवी ईयर, सबसे टैलेंटेड बच्चे जब निकले थे वो साल कौन सा था? 2003। और सबसे टैलेंटेड बच्चा कौन निकला था? नितिन विजय। हाँ, अब कब निकलेगा सबसे टैलेंटेड बच्चा? जब तुम निकलोगे, है ना? तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे सारे ये लोग। हाँ सर, तो जेई 2003 एनवी ईयर। ओके, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। 2 नंबर का समय टाइम पे सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, 2 नंबर का सब्जेक्टिव सवाल पूछा, बिल्कुल सिंपल। उन्होंने बोला रियोस्टेट है, किस किस के बीच में बैटरी जोड़ू, किस किस के बीच में आउटपुट लूं ताकि ये पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम करे। प्योर सिंपल सवाल, बैटरी को जोड़ो ए बी में, आउटपुट लो, या तो आउटपुट लो एसी या आउटपुट लो बीसी, कोई सा भी ले लो, दोनों पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम करेंगे। तो आंसर बस इतना ही लिखना था कि कनेक्ट बैटरी फ्रॉम ए बी इन ए बी एंड टेक आउटपुट इन एसी और सीबी। बस इतना सिंपल सवाल। अगर आपने कहानी को ध्यान से सुना है तो, अरे हाँ सर, कहानी तो हमने ध्यान से सुनी है। तो सोच, हम 3 बेसिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ चुके हैं, बैटरी एलिमिनेटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, रियोस्टेट। ओ माय गॉड, अब सुन, क्या ये रियोस्टेट की कहानी समझ में आई है? वो किस काम में आता है? ओ हो, बोलो क्लियर है क्या? अब सुन, ये क्या है सर, ध्यान से सुनना अच्छे से। 3 मेजरिंग डिवाइस होंगे अपने पास, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, ऐसे दिखेंगे वो, इस तरीके के, गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर। ठीक,
ये सबसे बेसिक है। पहले आपको बता दूं, ये गैल्वेनोमीटर बेसिक गैल्वेनोमीटर की वर्किंग, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तुम्हारे कोर्स में है। गैल्वेनोमीटर की वर्किंग, ध्यान सुनना पहले क्या है। ऐसे दिखेंगे तीनों एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे तीनों। एक गैल्वेनोमीटर होगा, गैल्वेनोमीटर में सुई बीच में होगी, वो इधर उधर नाच सकती है। अमीटर और वोल्टमीटर में एक ही तरफ होगी सुई, वो ऐसे ऐसे जाएगी। समझे ध्यान से, क्यों तीनों एक साथ बता रहा हूं, क्योंकि समझे ये गैल्वेनोमीटर की वर्किंग मैग्नेटिज्म में आएगी। किसमें आएगी? मैग्नेटिज्म में आएगी। ओ हो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के नाम से। अच्छा, अभी वर्किंग नहीं देखनी गैल्वेनोमीटर की, बिल्कुल नहीं देखनी। अच्छा, अभी कुछ नहीं देखनी, वर्किंग बाद में देखेंगे। पहले समझो गैल्वेनोमीटर करता क्या है। समझे, गैल्वेनोमीटर मेजर्स करंट। ओके, मेजर्स करंट, आईजी। गैल्वेनोमीटर करता है, कैसे करता है मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, पर अभी ऐसा नहीं है चैप्टर में, यहां काम की बात नहीं, काम की बात है मेजर्स करंट। ओके सर, बात ठीक है सर। अच्छा ठीक है भाई, अच्छा मेजर्स करंट, ठीक है सर। ऑल्सो आइडेंटिफाइज इफ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस। अच्छा देखो, ये सुई बीच में है ना, तो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो अगर इधर गई तो मान लो करंट क्लॉकवाइज था, तो इधर गई तो एंटी क्लॉकवाइज था, ये बता देता है। अच्छा, तो उसका अच्छा, आप सुन, गैल्वेनोमीटर में कुछ थोड़ा चेंज, कुछ थोड़ा चेंज तो बन जाएगा अमीटर। अमीटर क्या नापता है? मेजर्स करंट। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी कि गैल्वेनोमीटर में बहुत थोड़ा सा चेंज करने पर अमीटर बन जाता है, जो करंट नापता है। कुछ थोड़ा सा चेंज, वायर का चेंज करेंगे, क्या करेंगे उस चैप्टर में सीख लेंगे, पहले कहानी को समझो। सर करंट तो गैल्वेनोमीटर भी नापता है, तो अमीटर की क्या जरूरत? ये गैल्वेनोमीटर की वर्किंग ऐसे होती है। मेजर्स, ड्रॉबैक क्या है? मेजर्स वेरी स्मॉलर वैल्यूज ऑफ करंट। ओ हो, ये मेजर्स करंट का फायदा क्या है? मेजर्स लार्जर वैल्यूज ऑफ करंट। ओके, ओहो, ए से डिनोट करते हैं। अच्छा, वोल्ट मीटर क्या? कुछ थोड़ा चेंज, कुछ थोड़ा चेंज किसमें? गैल्वेनोमीटर में बहुत थोड़ा सा चेंज तो वोल्ट मीटर बन जाता है। ये क्या करता है? मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस नापता है वी। ये मीटर, ये गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर मीटर दोनों करंट नापते हैं, पर अमीटर ज्यादा करंट नाप पाता है, क्योंकि मूविंग गैल्वेनोमीटर की वर्किंग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, और उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे तो अमीटर बन जाएगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। ओ हो, वर्किंग अभी नहीं सीख रहे, पर चेंज क्या करेंगे ये सीखेंगे। छोटी सी बात और याद रखें, अगर किसी सर्किट में करंट नापना हो तो अमीटर को सीरीज में जोड़ दें, और अगर किसी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना हो तो वोल्टमीटर को ऐसे जोड़ दें। याद रखें, वोल्टमीटर जुड़ता है कैसे? कैसे वोल्टमीटर जुड़ता है? पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। अमीटर जुड़ता है सीरीज में। ओ माय गॉड, बात तो एकदम क्लियर है।
शानदार है, जबरदस्त है। अब ये क्या थोड़ा वर्किंग मूविंग कॉइल कैलोमीटर के नाम से मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, पर क्या थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो वहां वर्किंग में तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों स्मॉलर वैल्यू नापता है वो। खैर, पर ये क्या थोड़ा सा चेंज करते हैं कि गैलोमीटर मीटर बन जाता है, क्या थोड़ा सा चेंज करते हैं कि गैलोमीटर वोल्टमीटर बन जाता है, ये अपन यही सीखेंगे। उसे कहते हैं कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर इनटू अमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ये अपन सीखेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, अगले टर्न पर उस कहानी को शुरू करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, तो ये उतार लो, कहानी समझ लो, अगला लेक्चर फिर से जोरदार, जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। तब तक लड़ते रहिए, पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।